हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उससे संबंधित हम लोग 30 PYQ कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये सभी को मालूम होगा कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है यह दिया गया था लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या फिर आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है, और बालक के नैतिक तर्क, और जो बालक के जो है क्या है नैतिक तर्क है, बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से जो है स्तर में से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है पूर्व परंपरागत स्तर में। किसमें? पूर्व परंपरागत स्तर में। और एक पॉइंट ये भी नोट रखना करना है आपको कि जो है कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे, और प्रत्येक में 2-2 चरण थे। तो चरण अगर पूछा जाए तो 6 चरण बताएंगे, 6 चरण बताएंगे, और 3 स्तर थे, 3 स्तर थे कोहलबर्ग ने जो बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाए कि जो बच्चे का नैतिक चिंतन है वह बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है पूर्व परंपरागत स्तर में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? पहला चरण जो होता है वो होता है पूर्व परंपरागत नैतिकता। कौन सा होता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अगर कोई बच्चा क्या है पूर्व परंपरागत स्तर में है, तो वह बच्चा जो है पूछा गया है कि किस तरफ प्रवृत्त होगा, किस तरह के निर्णय लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। कैसा लेगा? अंतर्निहित संभावित दंड। बच्चा जो भी कार्य होता है इस अवस्था में क्या करता है? बच्चा जो भी कार्य होता है वो क्या करता है? दंड के डर की वजह से करता है। जैसे कि बच्चों को जो होमवर्क दिया गया तो बस उसकी इतनी समझ होती है कि होमवर्क कर लिया जाए, नहीं तो क्या हमें दंड मिलेगा। अगर होमवर्क कर लेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। बच्चा सिर्फ इसी वजह से कार्य करता है, और बच्चे की सिर्फ इतनी ही समझ डेवलप होती है इस स्तर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आफत तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा जो होता है लोगों की आफत तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवस्था 2 में। किसमें? अवस्था 2 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोहित ने अजय के डेस्क के ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? यह बताता है कोहलबर्ग के जो प्रथम स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर को बताता है। तो इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती कहलाती है। कई बार क्वेश्चन देखो यही पूछा गया घुमा फिरा कर, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व नैतिक अवस्था में। किसमें? पूर्व नैतिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दंड व पुरस्कार पर आधारित कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। कौन सा? पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, सजा देने से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जो आज्ञाकारिता की अवस्था है उसे नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था में। किसमें? पूर्व पारंपरिक नैतिकता या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? जैसे कि पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो है कोहलबर्ग ने किस चरण के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने 3 चरण बताए थे, तो इसमें जो अपारंपरिक चरण है इसके बारे में नहीं बताया था, जबकि पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण, इनके तीनों के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रथम पूर्व चरण को। किसको? प्रथा पूर्व या फिर प्रथम पूर्व चरण को। क्योंकि क्या होता है, बच्चे भी जो भी नियम का पालन करते हैं, बच्चे को जो भी कार्य दिया जाता है उसकी समझ कितनी होती है कि अगर इसको काम को हम नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी, अगर कार्य करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। तो ये सब होता है बच्चे के जो है पूर्व परंपरागत स्तर में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? जो 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और जो पश्च परंपरागत है, ये जो लास्ट वाला स्तर है। अब इसके बारे में पूछा कि इसमें से 2 चरण जो थे, तो हमारा जो 5वां चरण था और कौन था, और 6वां चरण था। तो इसमें पूछा गया कि 5वां चरण जो हमारा है उसकी नैतिकता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। इस अवस्था में क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्या होता है कि रेड लाइट अगर कोई बनी हुई है, ये रेड लाइट कोई बनी हुई है और कहीं पे क्या एक्सीडेंट हो जाए किसी का, वैसे जब अगर जो पूर्व परंपरागत स्तर है तो बच्चे क्या करेंगे, अगर रेड लाइट यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बच्चा दौड़कर उसको बचाने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये बताया गया है कि रेड लाइट जब जलती है तब रोड क्रॉस नहीं करना है। और अब पूछा गया इसमें से कि जो 5वीं स्तर है इसमें से क्या होता है, इसमें से बच्चा क्या करेगा, जो मतलब समाज की भलाई के लिए कार्य होगा वही कार्य करेगा। अगर नियम उसके सामने आएंगे तो नियमों को भी तोड़ देता है। जैसे कि ये रेड लाइट बनी हुई है और यहाँ किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, अगर बच्चा यहाँ पे खड़ा होगा तो दौड़ के जाएगा, उसको बचाएगा, वो नियम की क्या परवाह नहीं करेगा। इस अवस्था में बच्चे जो है सामाजिक कार्य, सामाजिक सद्भावना के विचार आ जाते हैं बच्चे में और वो नियमों को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। मतलब क्या है, आचार संहिता से तात्पर्य है कि जैसे कि आचार संहिता में कुछ मतलब बाउंडेशन लगा दिया जाता है ना कि बस यही यही करना है, तो क्या करेगा बच्चा, वो आचार संहिता उस नियम को नहीं मानेगा कि बस इतने टाइम में काम करना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है, स्वर्णिम नियम वाले इस स्तर को कहा जाता है या फिर कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बच्चे का तीसरा स्तर होता है उसमें से बच्चे ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, दूसरे को खुश रखना है, दूसरे को प्रसन्न रखना है, जिससे हमें अच्छा बोले या फिर अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की बोले। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस जो हमारा तीसरा स्तर है इसको ये भी बोला जाता है अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की होने की अवस्था, अच्छी लड़की होने की अवस्था, ये भी कहा जाता है इसको, तीसरे स्तर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में, मित्रों और संबंधियों को स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि देखो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, उसी में जो हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण वर्णित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे
उन्होंने किसकी कहानी बताई थी? हिंज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लारेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। मतलब आपसे ये पूछा गया कि जो है व्यक्ति है या बच्चे जो है कि मतलब जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उनकी परवाह नहीं करते, जो भी कार्य करना होता है वो खुद से करते हैं। तो यह होता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता में। किसमें? सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता स्तर जो है इसी में यह विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा, यह प्रतिक्रिया दर्शाती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बच्चे होते हैं वह मतलब सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करते हैं, उन्हें जो उचित लगता है वही करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन दिया गया यहाँ पे, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा, मतलब खुद से चयनित सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये जो विशेषताएं पाई जाती हैं बच्चों में या फिर व्यक्ति में, यह होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के द्वारा। किसके द्वारा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के द्वारा क्या होता है कि जो बच्चा होता है या फिर व्यक्ति जो होते हैं कानून एवं सामाजिक समझौते या फिर सामाजिक नियमों पर इतना ध्यान नहीं देते। अगर कोई नियम टल रहा है, उससे अगर समाज की भलाई हो रही तो भी वो क्या करेंगे, उस कार्य को करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लारेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो जो सामाजिक कानून या फिर सामाजिक नियम के जो है बच्चे या फिर व्यक्ति परवाह नहीं करते, वो होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। मतलब सही कार्य जो है विवेक के मतलब खुद से चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित की जाती है। अब यहाँ पे बताना कि ये विशेषताएं जो है तो व्यक्ति इस तरीके के विचार किस अवस्था में लाता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में जो है ये गुण आ जाते हैं बच्चे में या फिर व्यक्ति में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लारेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। किसमें? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लारेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का जो चरण है उसमें क्या विशेषता होती है कि बच्चे क्या समझते हैं कि कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैरोल गिल्गन ने लारेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार है। तो यहाँ पे मतलब पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या बताया था कोहलबर्ग ने कैरोल गिल्गन के अनुसार? यहाँ पे बताया था न्याय
और जबकि स्त्रियों को नैतिकता का आधार क्या बताया था, देखभाल बताया था। तो यहाँ पे इसके अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जो कैरोल गिल्गिन बताते हैं लारेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को कोहलबर्ग ने पुरुषों की नैतिकता न्याय आधार पर निर्धारित की है और स्त्रियों की नैतिकता किस आधार पर, देखभाल के आधार पर आधारित की है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, कैरोल गिल्गिन ने लारेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर जोर देती है को नकारते हैं। अब यहाँ पे बताया कि नारीवादी नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है उसको क्या करते हैं, नकारते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। कैरोल गिल्गिन ने लारेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है, देखभाल है। यह बताया था कैरोल गिल्गिन ने किसके बारे में, लारेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, कैरोल गिल्गिन द्वारा लारेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। प्रमुख आलोचना यह है कि यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। यह कहा था कैरोल गिल्गिन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर दिया गया है, सही सुमेलित दिया गया है, वो दिया गया है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन। इसमें क्या होते हैं, जो बच्चे या फिर व्यक्ति होते हैं, कानूनों और नियमों का लचीलापन होता है इसमें से। और सभी व्यक्ति ये मानते हैं, सभी बच्चे मानते हैं कि इसमें जो है नियमों को मानना चाहिए। जो कानून बनाए गए हैं वो समाज की भलाई के लिए हैं और नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता। नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं। इसका आंसर हो जाए कि जो दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं यह होता है अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की अभिविन्यास में। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है मतलब दूसरे व्यक्तियों समाज को खुश रखना चाहता है, जिससे कि वो मतलब व्यक्ति बच्चे को अच्छा बोले। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार जो है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। यह हो जाएगा अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की अभिविन्यास विशेषता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु को किस सोपान के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यह जो विशेषता पाई जाती है, यह पाई जाती है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन में। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति को या फिर बच्चे को अच्छा बोल रहा है तो इस वजह से ईमानदार रहना चाहिए। किसकी वजह से, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बोले बच्चे के बारे में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है इसमें से, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। हमारा सी ऑप्शन अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।